कबीर साहब कहते हैं, विषय वासना उरझ कर जन्म गंवाया बाद, अब पछतावा क्या करे निज करनी कर याद। कह रहे हैं कि पहले तो विषयों में वासनाओं में उलझ करके जीवन को बर्बाद कर दिया, और अब पछतावा कर करके जीवन को और बर्बाद किए जा रहे हो। लेकिन फिर भी जो कर रहे हो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। विषय वासना उरझ कर जन्म गंवाया बाद। विषय माने क्या? विषय माने मेरे अतिरिक्त, अहम के अतिरिक्त जो कुछ भी अहम के लिए है वह सब विषय है। ये सारा संसार विषय है अहम के लिए। माने मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी है वो है विषय। और वासना माने उस विषय से संबंधित कोई कामना, कोई इच्छा, उसको पा लेने की इच्छा, उससे कुछ हासिल कर लेने की कामना। और विषय वासना में उलझने का मतलब विषय को हासिल करके अपनी आंतरिक अपूर्णता को खत्म कर लेने की कामना हमें उलझा देती है विषय में। क्योंकि किसी भी विषय की कामना हमें उठती कहाँ से है? कामना तो हमेशा उठती ही है भीतरी अपूर्णता से। अंदर कोई खालीपन है, अंदर कुछ अधूरापन है। वो खालीपन, वो अधूरापन हमारे जीवन में आता है कहाँ से? तुलना कर करके। साधारणतया देखो अपने जीवन में जिन विषयों के पीछे आप भागते हो, जिन कामनाओं को आप पूरा करना चाहते हो, जो आपके सपने हैं, जिनके लिए आप दिन रात एक कर देते हो, देखो उस चीज की कमी आपको खली कैसे, किस तरह आपको उस चीज की कमी महसूस होने लगी, कैसे आपके अंदर वो एहसास जगा कि ये तो होना ही चाहिए। कहीं ना कहीं बाहर से वो आपके अंदर डाला गया है, कहीं ना कहीं आपने अपनी तुलना किसी और से की है, तो आपको अपने अंदर एक खालीपन, एक अपूर्णता महसूस होने लगी, कुछ कमी महसूस होने लगी। और दूसरा, इस देह के कारण अपने आप में हम चूंकि स्वयं को देह मान लेते हैं तो स्वयं को सीमित भी मानने लगते हैं, क्योंकि देह तो सीमित है तो वह अपूर्ण भी है। तो जिन भी विषयों के पीछे हम दौड़ते हैं उन विषयों की कामना उठती है हमारी अपूर्णता से, हमारे अंदर के खालीपन से। पर ठीक है, कोई बात नहीं, अगर खालीपन है और उसको भरने की कामना उठ रही है तो कोई बात नहीं। लेकिन विषयों से अगर अपूर्णता मिट जाती तो फिर पछतावा होता क्यों? लेकिन हम तो पछताते हैं। हम एक नहीं 17 विषयों के पीछे दौड़ते हैं और हासिल भी कर लेते हैं कई बार, किंतु फिर भी पछताते हैं। क्यों पछताते हैं? क्योंकि अपूर्णता तो ज्यों की त्यों बनी रही है, किंतु विषय को पाने में जीवन की जो बर्बादी कर दी है, ऊर्जा की, समय की जो बर्बादी कर दी है, वो खलती है कि सब व्यर्थ गया। तो कामना के पूरा ना होने पर एक दुख होता है इस बात का कि कामना पूरी नहीं हुई, अगर हो जाती तो शायद मेरी अपूर्णता मिट जाती। वो एक दुख है। उससे बड़ा दुख यह है कि कामना पूरी हो गई और पूरी हो जाने के बावजूद भी अपूर्णता मिटी नहीं, तो फिर पछतावा होता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, विषय वासना उलझ कर, विषयों में, वासनाओं में, माने कामनाओं, इच्छाओं, इन सब में उलझ करके सारा जीवन गंवा दिया और अब पछता रहे हो।
पछता रहे हो, माने अब भी गंवाए जा रहे हो। तुम्हें लगता है पछताने में रस है, और एक तरह का और पछतावा होता है। पछतावा होने का अर्थ तो यही होता है ना कि जो चाहा वो हुआ नहीं, जो गहरी चाह थी वो मिटी नहीं। वास्तव में हम अपनी चाहतों को, अपनी कामनाओं को पूरा भी क्यों करना चाहते हैं? इसलिए नहीं कि कुछ हासिल कर लें, इसलिए कि कुछ हासिल करके वो कामना मिट जाए। वास्तव में हमें कामनाओं से मुक्ति चाहिए, हमें इच्छा से मुक्ति चाहिए। हम इच्छा पूरी करने के लिए इतना क्यों आतुर होते हैं? इसीलिए आतुर होते हैं ना, ताकि इच्छा पूरी हो जाए तो इच्छा मिट जाए। और अगर इच्छा का मिटना ही असली समस्या है, तो क्या इच्छा को मिटाने का दूसरा तरीका हो सकता है? वो बिल्कुल हो सकता है। इच्छा को मिटाने का दूसरा तरीका हो सकता है, जो इच्छा है उस इच्छा की व्यर्थता को जान लो, उसकी व्यर्थता को देख लो। अगर इच्छा की व्यर्थता जान ली तो इच्छा मिट जाएगी। पर हम खुद को बहाने देते रहते हैं जानबूझ करके कि नहीं, ऐसा नहीं है, व्यर्थ नहीं है, तो उलझ जाते हैं, उलझते रहते हैं। और ये जो पछतावा है ये तब और अधिक होता है। कब? जब हम ये जानते हैं कि जिस विषय की हम इच्छा कर रहे हैं उस विषय को पाकर के भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, बल्कि उल्टा ये हो सकता है कि उसे हासिल करने में बर्बादी ही हो, नुकसान ही हो। और होता भी ऐसा ही है। बहुत सारी हमारी कामनाएं होती है ना, वासना होती है, काम वासना होती है, अनेक तरह की ऐसी चीजें होती हैं जहां हमें दिख रहा है कि इससे वास्तव में कुछ मिलेगा है नहीं, बिल्कुल भी नुकसान होगा, पछतावा होगा, लेकिन फिर भी हम उसमें उलझते हैं। तब और ज्यादा पछतावा होता है। अब वासना का तो मतलब ही है कि जो वास करती हो हमारे अंदर, तो वासना तो बार बार उठती रहेगी, उठती रहेगी। अब एक इच्छा तुमने मिटा दी तो फिर दूसरी उठ जाएगी। तो इसलिए सतत इच्छाओं के प्रति सजग रहो। किस इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी लगा रहे हो? कौन सा विषय है जिसके पीछे दौड़ रहे हो, जिसमें उलझे हुए हो? उस विषय की सच्चाई जान लो। उस विषय की व्यर्थता जान लो, उसकी अनित्यता देख लो कि इससे जो मिलने की आशा है वो कब तक मिलता रहेगा। जो सुख मिलने की उम्मीद है, पहली बात तो वो क्या मिलेगा भी, और मिलेगा तो कब तक? क्या वो शाश्वत है या क्षणभंगुर है? तो कह रहे हैं कबीर साहब कि भैया विषयों के पीछे दौड़ते दौड़ते तुम जीवन को गंवाते जा रहे हो और पछतावा भी कर रहे हो। लेकिन पछतावा करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर क्या करें? निज करनी कर याद, अपनी करनी पर ध्यान दो। कर क्या रहे हो उसको याद करो। निज करनी पर ध्यान देने का मतलब क्या? अभी आप पछता रहे हो, ठीक? अगर पहले ही आपको यह पता होता कि पछताना पड़ेगा जो कुछ भी कर रहा हूं उसे करने के बाद, जिस भी विषय के पीछे दौड़ रहा हूं उसे पा लेने के बाद भी पछताना ही पड़ेगा, तो शायद आप वो सब नहीं करते जिसे करके अभी पछता रहे हो। तो आज किसके लिए पछता रहे हो वास्तव में? अतीत के लिए। अतीत में जो निर्णय किए उन पर पछता रहे हो, अतीत में जो चुनाव किए उन पर पछता रहे हो। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो तुमने एक गलत विषय चुन लिया हो, गलत पढ़ाई चुन ली हो, जिसमें आपने बहुत पैसा लगा दिया है, बहुत समय लगा दिया है, बहुत संसाधन लगा दिए हैं,
और आज पछता रहे हो क्योंकि आज उसकी हकीकत दिख रही है कि ये तो गलत दिशा है, ये तो व्यर्थ है, तो अब पछता रहे हो। माने अतीत के निर्णय पर पछता रहे हैं हम आज। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, पहले तो विषय में उलझ करके तुमने जीवन को गंवाया, इच्छाओं के पीछे पीछे दौड़े, उसमें समय गंवाया, अब उसकी व्यर्थता देख ली तो उसके लिए पछता रहे हो, तो उधर समय गंवाया, अब पछतावा करने में समय गंवा रहे हो, लेकिन अपनी करनी पर अभी भी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। अरे भैया, कल अतीत में तुमने गलत निर्णय लिए इसलिए आज पछता रहे हो, पर आज जो कर रहे हो जीवन में, जो चुनाव कर रहे हो, जो निर्णय ले रहे हो, उन पर तो ध्यान दे लो। कहीं ऐसा ना हो कि आज जो चुनाव कर रहे हो, जो निर्णय ले रहे हो, उस पर तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। जैसे अभी अपने लोकसभा के वोट चल रहे हैं, ठीक। अब अतीत में आपने किसी नेता को चुना था, उसने बड़े वादे किए होंगे, बड़े आपको सपने दिखाए होंगे, खूब बड़ी बड़ी बातें करी होंगी, जो कि अक्सर हर कोई नेता करता ही रहता है ताकि जनता से वोट लिया जा सके। कभी उसे डरा करके कि तुम खतरे में हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मुझे जिताओ। कभी उसे लालच दे करके कि तुम्हारी ये कामना पूरी कर दूंगा, वो कामना पूरी कर दूंगा। ये सब कर करके उसने तुमसे अतीत में वोट लिया था, पर उसने किया कुछ नहीं वैसा, और कुछ किया भी तो तुम्हें उससे क्या मिला। लेकिन आज फिर 5 साल बाद तुम्हारे सामने मौका है, अवसर है। इस बात पर तो गालियां दे रहे हो कि देखो ये समाज में समस्या है, वो समस्या है, ये बर्बादी है, वो दिक्कत है, लेकिन आज भी आप चुन रहे हो और आज भी अपने चुनाव पर, अपने निर्णय पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। कबीर साहब वही तो कह रहे हैं कि अतीत में हो गया, गलती हो गई, अभी उस पर रोना बंद करो, अभी जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो कि कहीं, देखो पछतावा कर रहे हो क्योंकि जिंदगी गंवाई है ना, यही ना, जन्म गंवाया विषय वासना में उलझ कर। अभी जिसमें उलझे हुए हो, क्या वहां तुम समय नहीं गंवा रहे हो? वहां भी व्यर्थ नहीं जा रहा है समय? अब इसके लिए फिर पछताओगे थोड़ी देर बाद। तो कह रहे हैं निज करने कर याद, अभी जो कर रहे हो, अभी जिसमें उलझे हुए हो, उस पर ध्यान दो। कोई काम, कोई नौकरी चुन ली, जिसके लिए खूब पढ़ाई करी, खूब पैसा लगाया, खूब समय लगाया, और अब पछता रहे हो, फिर भी उसी में आगे बढ़े चले जा रहे हो। बच्चे पैदा कर लिए और अब दिख रहा है कि समस्या हो गई, लेकिन आज भी उस संबंध में जो निर्णय लेते हो वो गड़बड़ ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे हो। तो कबीर साहब कह रहे हैं अभी जो कर रहे हो ना, उस पर ध्यान दो, पछताना बंद करो और निज करनी कर याद, करनी पर ध्यान दो। होता क्या है ना कि जीवन में बहुत कुछ होता है सही, सुंदर, लेकिन जो सही काम होते हैं ना जीवन में, हम उन सही कामों से समय चुरा करके वासना के पीछे उसको बर्बाद कर देते हैं, समय को, संसाधनों को। वासनाएं कौन सी? वही जो बाहर से तुम्हारे अंदर ठूस दी गई है, जो अहंकार से उठी हैं, अपूर्णता के भाव से उठी हैं। जीवन होता है जीने के लिए। अगर जीवन को आप सचमुच अच्छे से जी रहे हो हर क्षण को, तो समस्या होगी नहीं, पछताने की जरूरत नहीं है। पर हम पछताते हैं क्योंकि हम वासनाओं के पीछे दौड़ते हैं, और उन वासनाओं के पीछे दौड़ने के लिए भी तो समय संसाधन चाहिए ना। तो वो समय, वो संसाधन जो हमें सही जगह पर लगाना था, ऐसी जगह पर जहां हमें पछताना ना पड़ता, वहां से हम चुरा लेते हैं। जिन कामों को करके जीवन व्यर्थ नहीं लगता, जिनको करके फिर पछताना नहीं पड़ता हो, उन कामों को अगर कोई करता भी हो तो आप उन्हें मूर्ख समझते हैं। उन कामों को अगर आप करो तो जमाना आपको मूर्ख समझता है, और हम मूर्ख बनने से डरते हैं। जैसे पढ़ाई समझ लो, पढ़ाई हर कोई ये मान करके बैठा है कि पढ़ाई सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि पढ़ाई करके कोई नौकरी, कोई डिग्री मिल जाए, ताकि पैसा मिले, कमाई करें।
तो लोग ये मानकर बैठ गए कि पढ़ाई होती है सिर्फ नौकरी के लिए और उसके बाद फिर पढ़ना नहीं होता है। और अब तुम नौकरी करने लग जाओ और फिर भी हर समय पढ़ते हुए दिखो तो लोग कहेंगे पागल हो गए हो क्या, ये क्या पढ़ते रहते हो। अब तुम्हें मजा आ रहा है पढ़ने में, तुम्हें सीखने को मिल रहा है, तुम्हें दुनिया की समझ मिल रही है, तुम्हें अपने बारे में जानने को मिल रहा है कुछ, उसको पढ़ करके कुछ राज खुल रहे हैं और तुम्हें मजा आ रहा है बस पढ़ने में, तुम पढ़ रहे हो। फिर देखो लोग तुम्हें क्या कहते हैं। और अगर तुम नौकरी नहीं कर रहे हो और तुम कह रहे हो बस मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है इसलिए पढ़ रहा हूं और किताबें तुम्हारे आसपास हैं, तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। नहीं तो जीवन में तो जानना, इससे सुंदर क्या हो सकता है, जानने से सुंदर क्या हो सकता है। खेलना देख लो, अगर अभी तुम जवान हो गए, शादी हो गई तुम्हारी, तो एक हमारे देश में जो व्यवस्था है उसमें तुम जाकर खेलने लग जाओ, बच्चों के साथ खेलने लग जाओ या फुटबॉल या क्रिकेट खेलने लग जाओ, तो तुम्हें लोग मूर्ख समझ लेंगे। हालांकि खेल को खेल करके तुम्हें यह पछतावा नहीं होगा कि मैंने समय बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर चली गई, क्योंकि तुम्हें मजा आ रहा है, तुम आनंद में हो, तुम मौज में हो, मस्ती में हो। पर हम उन चीजों को महत्व नहीं देते ना। हमें तो लगता है विषयों को हासिल करो, ये पालो वो पालो, ये हासिल कर लो वो हासिल कर लो, और खेल के माध्यम से भी कोई सम्मान मिलना चाहिए, कोई पुरस्कार मिलना चाहिए, तब हम खेलें। बस तो फिर पछताओ। कर्म के पीछे अगर निष्कामता नहीं है तो पछताना पड़ेगा, सीधी और साफ बात बस इतनी है। तो आज जो कर रहे हो वहां उस कर्म में, क्योंकि पछता क्यों रहे, हमने पूरी जिंदगी उस कर्म को लगा दी और पीछे खड़ी कर दी हमने कामना। अरे कामना जो आवश्यकताएं होती है उनको कामना नहीं कहते, वो तो आवश्यकताएं हैं। नहीं तो तुम कहोगे अरे रोटी भी तो चाहिए, कपड़ा मकान चाहिए, इनको कामना नहीं कहते हैं। ये तो प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं इस शरीर की जो उसको देनी होती है, पर उसके लिए पूरी जिंदगी नहीं खपानी होती है। किंतु मनुष्य पूरी जिंदगी विषयों में, वासनाओं में उलझ करके गंवा देता है और फिर पछताता है। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो हमने कहा तुम पढ़ो, तुम खेलो तो जमाना मूर्ख समझेगा। तुम लिखो कुछ और कोई पूछे क्यों लिख रहे हो, बातें तुम बड़ी बड़ी लिख रहे हो, ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें लिख रहे हो, पर कहोगे बस लिख रहे हैं, अब आ रही है तो लिख रहे हैं। तुम गाओ, तुम बजाओ, और तुम्हें उस गाने और बजाने के बदले कुछ नहीं मिल रहा है, पर तुम्हें मजा आ रहा है। दुनिया तुम्हें कोई धन पैसा नहीं दे रही है, सम्मान नहीं दे रही है, पर तुम्हें मजा आ रहा है, तो तुम्हें पागल समझ लिया जाएगा। पर तुम्हें चूंकि आनंद आ रहा है तो उसको करने के बाद तुम्हें पछतावा नहीं होगा। तुम नहीं कहोगे जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि तुम जिए उस क्षण में। तुम कहीं घूमने निकल जाओ तो लोग पूछेंगे अरे भैया जब तुम्हें वहां पे कोई काम ही नहीं है तो क्यों जा रहे हो, इतनी लंबी यात्रा, पैसे खर्च करोगे, टाइम बर्बाद करोगे। अरे घूम रहे हैं, दुनिया है घूमने के लिए है, घूम रहे हैं, पर जाकर देखो फिर पता चलेगा। और हकीकत यह है कि घूमोगे तो तुम्हें पछतावा नहीं होगा कि मैं क्यों गया, क्यों इतना समय लगाया, बल्कि आगे निकल के जीवन में जब आगे अपने जीवन को देखो ना पीछे के, जहां तुमने मस्ती की, खेले कूदे, आनंद में रहे, बेफिक्र रहे, उन्हीं समय की याद आती है ना। किसी जगह पर गए थे, कुछ नया सीखा था, कुछ खेला था, कभी पेड़ पर चढ़े होंगे, कभी कुएं में कूदे होंगे, उन्हीं चीजों की याद आती है ना कि वो कितना बढ़िया समय था। क्यों? क्योंकि उनका पछतावा नहीं होता। ये वो चीज है जहां कोई कामना नहीं थी, बस कर्म थे, और कर्म भी कहना उचित नहीं, बस हो रहा था मौज में। तो चाहे पढ़ना हो, लिखना हो, खेलना हो, गाना हो, बजाना हो, घूमना हो, यात्रा करना हो, मस्ती करना हो, इन सब में जिंदगी बर्बाद नहीं लगती। लेकिन हम इन सब चीजों को मूर्खता समझते हैं। अगर इनके पीछे कोई कामना नहीं है तो, कोई वासना नहीं है तो, कोई व्यक्ति बड़ा भोला हो, बड़ा सदाचारी हो, तो हम कैसा उसको पागल समझते हैं। पर क्या सचमुच एक भोलापन होना, सदाचारी होना, सरल होना क्या बुरी बात है? नहीं। पर अपने आप को देखो, आप भी ऐसे व्यक्ति को किस तरह से, कैसी दृष्टि से देखते हो? अजीब लगता है, तुम उसको समझते हो। हमको लगता है बड़े चतुर चालाक बन जाएंगे तो हम आनंद को प्राप्त कर लेंगे। पर जो जितना चतुर है, जितना चालाक है, वो अंदर अंदर उतना ही घुटता है।
बड़ा पाखंडी है हमारा समाज। पूजता उनको है जिन्होंने सब त्याग दिया, जिन्होंने कामनाओं के पीछे दौड़ना बंद कर दिया, जिन्होंने उस सब से मुक्ति पाली जो सब व्यर्थ उन्हें दिख गया। और समाज पूछता तो ऐसे लोगों को, पर वो खुद दौड़ता उनके पीछे जिनको उन्होंने त्याग दिया था। समाज पूछता है साधु सन्यासियों को और खुद हमेशा चीजों को पकड़ने में लगा रहता है, उनके पीछे दौड़ता रहता है। तो साहब कह रहे हैं कि विषय वासना उलझ कर जन्म गंवाया बाद, अब पछतावा क्या करे निज करनी कर याद। कि अभी जो कर रहे हो ना वहां पर देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभी कर रहे हो उसे करने के बाद फिर तुम्हें पछताना पड़े। क्योंकि एक तो तुमने विषय और वासना के पीछे उलझ करके समय बर्बाद कर दिया, अब उसके बारे में रो रो कर पछतावा कर करके समय बर्बाद कर रहे हो। और अब भी जिंदगी में तुम वैसे निर्णय, वैसे चुनाव किए जा रहे हो जिनके लिए फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो अभी जो कर रहे हो ना उस पर ध्यान दो कि ये जो रो रहे हो क्या इसमें भी तुम बर्बाद नहीं कर रहे हो समय। और जो कुछ भी चुनाव कर रहे हो वहां पर ध्यान दो, अपनी करनी पर ध्यान दो। और जमाना क्या कहता है उसकी परवाह तो छोड़ ही दो। जहां भी दिख जाए तुम्हें जीवन में कि कुछ है जो व्यर्थ है, उसे छोड़ो, बंद करो उसके पीछे भागना। और कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, कहने दो, सुनने दो, सोचने दो। वासनाएं उठती रहेंगी, कामनाएं उठती रहेंगी, तुम उनको सही दिशा दे दो, सही दिशा में लगा दो। और जिन विषयों की कामनाएं उठती है उनकी व्यर्थता को देख लो, उनकी अनित्यता को, उनकी क्षणभंगुरता को देख लो, ताकि ये दौड़ रुके और तुम फिर कुछ पाने की खातिर नहीं बल्कि मौज में कर्म करो। किसी के भी पीछे दौड़ो तो पूछो कि इससे मुक्ति मिलेगी, इससे बंधन कटेंगे या बंधन बढ़ेंगे। अगर बंधन बढ़ते हो तो नकार दो, चुनाव तुम्हारा है। तो साहब कह रहे हैं निज करनी कर याद, अपनी करनी पर ध्यान दो।